हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बीपीएससी टीआरई के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। एक जो है बीपीएससी के साइट पे एक विज्ञप्ति जारी की गई है। क्या है विज्ञप्ति में, इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। क्या है इस प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21/7/2024 यानी कि 21 जुलाई को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के अंतर्गत वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 6 से 10 की परीक्षा राज्य स्थित 27 जिलों के अंतर्गत कुल 288 केंद्रों में शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित आयोजित की गई, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 94.45% रही है। यानी लगभग विद्यार्थी जो है गए थे एग्जाम देने। उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ संचालन करने हेतु आयोग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में आधुनिक तकनीकी व्यवस्था की गई थी, जिसकी निगरानी करने हेतु जिला स्तर पर एवं आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई। उपर्युक्त आधुनिकतम तकनीकी व्यवस्थाओं एवं गहन पर्यवेक्षण की सहायता से कुल 11 जिले के 22 अभ्यर्थियों को इम्प्रेशनेशन के मामले में पकड़ा गया। ठीक है, कितने 11 जिले के 22 अभ्यर्थियों को। इन सभी अभ्यर्थियों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आयोग द्वारा आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं से इन अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से विवर्जित करते हुए देश के अन्य सभी लोक सेवा आयोगों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है। इसके अतिरिक्त टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के डाटा का मिलान किया जा रहा है। यदि उक्त डाटा में किसी प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षाओं या फिर परीक्षा फल से वंचित करते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही आयोग के सभी परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके अभिभावकों पर आर्थिक दंड नियमानुकूल ढंग से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ खास है नहीं है, इसलिए जो है विज्ञप्ति जारी की गई है कि इन्होंने जो अभी री एग्ज़ाम कराया है जो कि 21 तारीख को हुआ था, उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि कौन कौन सी असुविधाएं हुई हैं, कौन कौन सी इन्होंने सुविधाएं करी हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है ये जो है अच्छे तरीके से हो गया। कोई जो है पेपर लीक की अभी तक जो है कोई चीज़ें सुनाई नहीं पड़ी हैं। तो इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि उनकी जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुकूल पेपर जो है सही तरीके से हो गया है। ठीक है, तो ये पेपर तो होना भी चाहिए था सही तरीके से, क्योंकि हर बार अगर पेपर लीक होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, पिछली बार लीक हो गया था, उसका री एग्ज़ाम हुआ, अच्छे तरीके से हो गया, ये अच्छी बात है। अब आने वाले टाइम में जो बीपीएससी टीआरई 4th का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप सभी को, अगर आपको सीटेट क्लियर है तो अच्छे से तैयारी करना है, ताकि जो है एक जो है नौकरी आपकी पक्की हो, चाहे आपका अपना स्टेट हो या किसी अदर स्टेट से हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट टीआरई 4th एग्ज़ाम होगा अच्छे से होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि इस बार इन्होंने अपने व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सही से कराया है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अच्छे से होगा एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप सभी अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 दिन में आपका जो है सीटेट का आंसर की भी आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका सीटेट क्लियर है कि नहीं है। अगर सीटेट क्लियर है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आप अभी से बीपीएससी टीआरई 4th के लिए लग जाइए तैयारी के लिए। ठीक है, और टीआरई 4th की तैयारी हम भी कराएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्द ही आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के जो नोटिफिकेशन इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये इन्होंने अपना एक सफाई दिया है कि हाँ उन्होंने इस बार का एग्ज़ाम सही तरीके से करा लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, जो दिक्कतें हुई हैं उसकी कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई 4th का एग्ज़ाम होगा 4 का, चाहे वो, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगस्त में आने की संभावना थी, अगस्त में नहीं है, हो सकता है सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन उसके लिए जो एक आपका आता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन,
करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाएगा। तो पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी पर डे होती है, 7 बजे होती है मॉर्निंग में। उस क्लास को बिल्कुल भी देखना बंद नहीं करना है, आपको देखते रहना है, क्योंकि अभी से जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं इस महीने से लेकर, मतलब अभी टीआरई 4th का एग्ज़ाम हुआ है, सॉरी 3rd का हुआ, 4th का होगा, तो इस महीने से यानी जुलाई से लेकर आपका फिर उधर 6 से 7 महीने का जो है, या 3-4 महीने का नहीं, पिछले जो है 3-4 महीने का या 5 महीने का जैसे एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास अभी हो रही है, उसको आप बिल्कुल देखिए। और आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग से जो है याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्लास में ही आपको जो है एक ही वीडियो में, या फिर अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो फिर आपका जो है करंट अफेयर्स तैयार होता रहेगा, क्योंकि हम कई बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास अभी लेते रहिए। बाकी जो सामान्य ज्ञान की क्लासेस हैं या बिहार स्पेशल है, या जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस ज़रूर होंगी, फिर आप देखते रहिएगा बाकी क्लासेस भी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप अभी से तैयार करते रहिए, क्योंकि पिछला जो है कम से कम एग्ज़ाम होने से पीछे जो 3-4 महीने होते हैं आपका करंट अफेयर तब तक का पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।